एक बड़ा ढाका यूनिवर्सिटी का एक बड़ा मामला है कि दे हैव ऑलवेज बीन प्रोटेस्टिंग. दैट इज व्हाई वी हैव नॉट सीन, एक्सेप्ट फॉर वन ऑड exceptional genius like Muhammad Yunus, you don't see Bangladeshis in the field of academics all over the world. कि किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है और बहुत बड़ा, ये पूरे दिन प्रोटेस्ट करते हैं, इनका काम ही यही है, इनकी खुजली प्रोटेस्ट है. दे लव प्रोटेस्ट, दे डोंट वांट टू डू वर्क, दे वांट टू प्रोटेस्ट ऑन सम रीजन और द अदर. हम प्रोटेस्ट करेंगे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट. अबे काम कर लो यार, काम कर लो. ये प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, कर लो प्रोटेस्ट. जमाते इस्लामी को लाना चाहते हो, बी आर गेस्ट यार, वी आर हैप्पी फॉर यू. लाओ जमात. मैं तो कह रहा हूं अलकायदा वाले को बनाओ तुम ना, डायरेक्टली अलकायदा वाले को बनाओ तुम. और यू अलकायदा को नहीं बनाना चाहते, इंपोर्ट अ पाकिस्तानी, दैट्स एज गुड. एक कोई पाकिस्तानी इंपोर्ट करके उसको बना दो अपना प्रधानमंत्री, हमें क्या फर्क पड़ रहा है. पिछले 22 साल से ज्यादा बढ़ गया हिंदू कम्युनिटी के ऊपर सिवियर वायलेंस, विद मोर देन 470 टेंपल्स डिस्ट्रॉयड. 470 टेंपल. 400 प्लस का फिगर पाकिस्तान का है दोस्तों, 470 का फिगर है बांग्लादेश का. 22 साल में 470 मंदिर इन लोगों ने गिरा दिए हैं. और मुहिद्दीन रबानी का यह कहना है कि इस्लाम इवन कंसिडर्स द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स. हम देख रहे हैं बांग्लादेश में किस तरीके से इस्लामिक राइट्स मिल रही हैं सबको, हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं. देखो ये मदीना मॉडल है, ये कह रहा है खुद. मैं किसी के धर्म विशेष को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, खुद कह रहा है कि ये मदीना मॉडल है. और नीचे लिखा है इसमें, ये देखो 470 टेंपल्स डिस्ट्रॉयड. ठीक है भाई साहब, 470 मंदिर इन्होंने उड़ा दिए. ये मदीना मॉडल हमें समझा रहे हैं ये, ठीक है. और अब ये बीएनपी कह रहा है कि जी, बीएनपी जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी है जिसने शेख हसीना को निकाला, अब वो कह रहा है कि हमें भारत के साथ अच्छे संबंध करने हैं. इंडिया नीड्स टू गेट ओवर इट्स हसीना हैंगओवर. इनके ना मुंह पे चप्पल मारो बीएनपी वालों के. मैं बता रहा हूं, तुम लोग बेटा तुम समझ नहीं रहे, हैंगओवर वैंगओवर बेटा, बाप से ऐसे बात नहीं करते, पिट जाओगे फालतू में. कि जी ये जो हमारे इंटरनेट का इशू चल रहा है पाकिस्तान में, वो दरअसल भारत की वजह से चल रहा है. अब गज़वा हिंद जो है वो तो खैर हमने करना ही है, और हम गज़वा हिंद की बात करें और ज़ैद हामिद साहब ना हो, थोड़ा मुश्किल लगता है. तो हम जरा ज़ैद हामिद साहब को सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं. बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये एक बहुत खौफनाक जंग होगी, कई साल चलेगी. भारत के साथ हमारा ये फैसला कुन तसादुम है. ये वो जंग है कि जिसमें एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा जब ये भारत मुसलमानों के कब्जे में आएगा तो फिर हमारे पास ही रहेगा. और वो जो मुशरिक हैं, वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सही बुत परस्त मुशरिक थे, उनकी आखिरी नस्ल अब सिर्फ हिंद के अंदर रह गई है. पूरी मुसलमान दुनिया में कहीं भी आपको इस तरह के मुशरिक नहीं मिलते जैसे हिंद के अंदर मिलते हैं. ये वही नापाक नस्ल कि जो लात और मनात और उज्जा के बुत बनाकर खाना काबा के अंदर रखे हुए थी, अब वो सारे बुत और उस जैसे हजारों और बुत और खुदा इन्होंने भारत में रखे हुए. और ये वो आखिरी बुतकदा है जिसके बारे में इकबाल ने फिर फरमाया था कि ये चमन फिर मामूर होगा नगमे तौहीद से. इन सारे बुतकदों को तोड़ा जाएगा. एक दफा सारे मंदिर उसी तरह तोड़े जाएंगे जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर और दीगर तोड़े थे. जी ये थे ज़ैद हामिद, और ये कह रहे थे जैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया था, ऐसे ही भारत में सारे बुत तोड़े जाएंगे, सारे मंदिर तोड़े जाएंगे. लोग अक्सर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ बहुत गलत होता है. लोग अक्सर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में हम मंदिर तोड़ देते हैं, हम चर्च जला देते हैं, गुरुद्वारे गिरा देते हैं, अहमदियास को मारा जाता है, उनको मरने के बाद भी आराम से नहीं रहने दिया जाता, मरने के बाद भी उनके कब्रिस्तान में जाकर, उनके ग्रेवयार्ड में जाकर उनकी कब्रों को तोड़ा जाता है. तो उसके बाद हम कहते हैं नहीं जी हम तो सबको एक जैसा ही मानते हैं, हम तो सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं. और ये झूठ बोलते बोलते हमने 77 ईयर्स निकाल दिए. मुझे कुछ लोगों से ये जरूर पूछना है जो बार बार कहते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ माइनॉरिटीज की बड़ी इज्जत है और हम ऐसा कोई काम नहीं करते, या कुछ लोग ऐसे जो ये समझते हैं कि हम ये सब करके हमें अफसोस होगा अगर हम कोई मंदिर तोड़ देंगे, कोई गुरुद्वारा गिरा देंगे, किसी अहमदिया को मार देंगे या उनके कब्रिस्तान में जाकर उनकी कब्रें तोड़ देंगे, तो उस पे हमें अफसोस होगा. तो उन लोगों से मुझे ये पूछना है कि जो लोग, जिन्होंने, जिस आदमी ने यानी कि महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था,
हम उसको हीरो मानते हैं, हम उसके एग्जाम्पल्स देते हैं कि जी उसने 17 हमले किए और उसके बाद सोमनाथ का मंदिर तोड़ने में ना वो कामयाब हो गया। उसको जो 16 बार वो जूते खाकर गया और नहीं कर पाया, वो जिक्र हम नहीं करते। उसके बाद अगर हम उसे इतने प्राउडली हम अगर उसको आगे लेकर आते हैं कि जी सोमनाथ का मंदिर इसने तोड़ा था और हम जो है वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो भला सोचिए जो कौम इस तरह के लोगों को अपना हीरो मानती हो, जिसने किसी का मंदिर तोड़ दिया हो, किसी का चर्च तोड़ दिया हो, उन लोगों के सामने माइनॉरिटी की क्या वैल्यू होगी, ये बात समझने की है। और अगर कोई समझ जाए तो ही अच्छा है, और ये बेहतरी की तरफ हम जाएंगे मुझे नहीं लगता। यहाँ तक आप देख चुके हैं कि सिटिंग चीफ जस्टिस की जान को भी पाकिस्तान में खतरा है। कहा यह गया है कि अगर उन्होंने अपना फैसला वापस ना लिया तो ये जो मुल्ला मौलाना पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, उनका कहना है कि वो उनकी गर्दन उड़ाने वाले को या सर काटने वाले को या उन्हें मार देने वाले को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। वीडियोस मौजूद हैं, सब देख सकते हैं। वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर ये अनाउंस कर रहा है। ना तो गवर्नमेंट ने कुछ कहा, ना प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा, ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, ना उस आदमी को अरेस्ट किया गया, ना उसे पकड़ा गया, ना उसे कुछ पूछा गछा गया, ना उसे कोई सजा हुई। यानी कि अगर उसको पकड़ के सजा भी हुई इन केस अगर कभी जिंदगी में, तो वो सजा भी तो उसको यही अदालत देगी ना जिस अदालत के बाहर